कल हमने एक्सरसाइज 9.3 में गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी शुरू किए थे। और जीपी में कल हमने आपको पढ़ाया था, समझाया था गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, सार्वनुपात क्या होता है, प्रथम पद क्या होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के सवाल कैसे होते, कैसे पहचान में आती है। हमने कल आपको यह भी बताया कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में अंतर क्या है। कल हमने आपको गुणोत्तर श्रेणी से इनाम पद निकालने का फॉर्मूला भी बताया, उससे सवाल कैसे हो सकते हैं इस पर भी टाइप 1 टाइप 2 करके बताया था। आज के क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है। आज हमें यह पढ़ना है कि गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग क्या होता है। यानी आज का क्लास हमारा गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग, ध्यान दीजिएगा, क्या गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, यानी गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग। बहुत ही सिंपल है। और यदि हमको केवल इसका सवाल बताना हो, फॉर्मूला लिखना हो, तो Sn = a r into r का पावर n - 1 by r - 1 लिख सकते हैं। लेकिन हम n पदों का योग कैसे सवाल मिलेंगे, फॉर्मूला कैसे सिद्ध होगा, उसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। जैसे n पदों का योग मतलब समझ लें क्या, सम ऑफ Sn मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट डॉट an। ध्यान दीजिएगा, गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग है, यानी Sn = a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट डॉट प्लस an। ध्यान रखिएगा, Sn को ही हम n पदों का योग कहते हैं। अगर कोई कहता है कि S3, तो इसका अर्थ जानते हैं S3 का अर्थ क्या है कि सर a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3। तो अगर हम Sn लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस डॉट डॉट पढ़ते हुए कहां तक जाएगा, an तक। तो यहाँ पे हम समझें कि Sn को हमने क्या लिखा है, a1 से लेकर n पदों का योग। अब ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, Sn बराबर a1 को हम a कह सकते हैं क्या, a1 को ही a कहते हैं, बताए भी थे आपको, प्लस a2 है तो ar, याद आ रहा है, a2 है तो a इंटू r, a3 है तो ar स्क्वायर, a4 है तो ar की पावर 3 और प्लस डॉट डॉट n है तो ar की पावर n -1। कल आपको बताए हुए थे ar n -1। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर सर r का मान 1 के बराबर होगा तब Sn = क्या होगा। देखिए, a1 को a लिख दिए, a2 को ar, a3 को ar स्क्वायर, a4 को ar क्यूब, डॉट डॉट n का फॉर्मूला होता है ar की पावर n -1। अब हम क्या लिखे, r बराबर यदि 1 रहता है तब क्या मान आएगा, Sn = a प्लस a इंटू 1 प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस a इंटू 1 की पावर n -1। r का मान यदि 1 रखते हैं तब Sn = a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस डॉट डॉट प्लस a, यानी Sn = एगो a, दूगो a, तीनगो a, यानी जैगो टर्म रहेगा n इंटू a लिख सकते हैं क्या, n इंटू a लिख सकते हैं। देखिए, अगर 2 गो टर्म रहता तो 2 गो, 3 गो टर्म रहता 3 गो, 4 गो टर्म रहता 4 गो, n गो, इसमें एक का गो टर्म है तो सर n गो, तो n इंटू a। अब सवाल है कि सर r का मान यदि 1 से बड़ा है तब Sn = क्या होगा, सुनिएगा, Sn बराबर
ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस ए आर की पावर एन माइनस, आर का मान 1 से अधिक है तब, तो दोनों तरफ हम आर से गुणा कर दिए, आर इंटू एस बराबर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस, ध्यान दिएगा आर से गुणा किया अंदर ए आर की पावर एन हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2। एस एन बराबर जो दिया गया था लिख दिए और आर से दोनों तरफ गुणा भी किए तो आर इंटू एस एन, और आर में इससे भी गुणा किए तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 डॉट डॉट, इसमें आर से गुणा किया ना तो ए आर की पावर एन आएगा, ठीक ना, क्योंकि आर से गुणा कीजिएगा इंटू में आर बढ़ाइए तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। करते क्या, हमको हल करना है तो सर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम घटा दे रहे हैं। सुनिएगा डायरेक्टली क्या समझ जाइएगा कैसे, तो सर आर एस एन माइनस एस एन हो जाएगा, ए आर, ध्यान दिएगा ए आर कैंसिल, इक्वेशन 2 माइनस 1 किया ना, या 1 माइनस 2 भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए ए आर और ए आर कैंसिल, ठीक ना, क्या बचेगा माइनस ए, ध्यान दिएगा माइनस ए, ठीक है, ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर कैंसिल, ए आर क्यूब कैंसिल, ए आर की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 2 माइनस 1 है तो क्या बचेगा बाबू, प्लस ए आर की पावर एन। बोलिए समझ में आ रहा है ये नहीं, सुनिएगा फिर से, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 है ना, 2 में से 1 को घटाना है तो आर एस एन माइनस एस एन इक्वल टू, यहाँ पे तो ए है और ए इधर है नहीं तो ए को क्या लिख दिए माइनस ए में लिख दिए, माइनस ए आर और ए आर खत्म, ए आर स्क्वायर खत्म, ए आर क्यूब कैंसिल, ए आर की पावर 4 यहाँ पर ए आर की पावर 4 रहेगा कैंसिल हो जाएगा, डॉट डॉट बढ़ते जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस 1 है ना तो ए आर की पावर एन के पहले क्या आएगा, ए आर की पावर एन माइनस 1 ही रहेगा, तो ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा ए आर की पावर एन। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दिएगा कि सर दोनों में से एस एन हम कॉमन ले लिए, एस एन को हम कॉमन ले लिए, क्या बचेगा आर माइनस 1 और इधर में क्या बचेगा, अगर ए कॉमन ले लें तो डायरेक्ट लिखे आर की पावर एन माइनस 1, बात समझ में आ जाएगा कैसे, माइनस ए है ना, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिख सकते हैं क्या, ए आर की पावर एन माइनस ए आर की पावर एन प्लस में है तो पहले कर दिए और माइनस ए को बाद में कर दिए, एस एन इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, ए कॉमन ले लें तो आर की पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, यानी एन टर्म का अगर योग निकालना है तो देखिए आर पर निर्भर रहेंगे, केस 1 केस 2 केस 3, गुणोत्तर श्रेणी में एन पदों का योग निकालना है, यहाँ पे r बराबर 1 रहेगा तो आप डायरेक्ट लिखिए एस एन इक्वल टू एन इंटू ए, यदि r का मान 1 से अधिक है ना तब एस एन का फॉर्मूला निकलेगा ए आर पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, यदि r का मान 1 से कम रहता है तब आप एस एन बराबर लिखना ए 1 माइनस आर की पावर एन बाई 1 माइनस आर, कैसे सर, यहां से ये कैसे निकालें, माइनस कॉमन लेकर नीचे में माइनस कॉमन लेकर कटा दिए हैं, तो यदि r का मान 1 से कम है तब Sn का ये फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा, और यदि r का मान 1 के बराबर है तो ये, और यदि r का मान 1 से अधिक है तो ये, 3 फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा है, 3 फॉर्मूला, और तीनों फॉर्मूला को हमने सिद्ध भी किया कि कैसे Sn बराबर ये होगा, Sn बराबर ये होगा और ये कैसे होगा, ठीक ना। अब इसके बाद जो है अगला टॉपिक उस पर अब हम विचार विमर्श करते हैं। देखिए आपको हमने गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, सार्वनुपात किसे कहते हैं, आर क्या होता है, ए क्या होता है, ए एन क्या होता है बता दिया। अभी आपको हमने यह भी बताया कि गुणोत्तर श्रेणी में एस एन कैसे निकाला जाता है। एस एन के लिए 3 फॉर्मूला हमने दिया, आर का मान 1 के बराबर है तो एस एन इक्वल टू एन ए, आर का मान 1 से अधिक है तो एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, आर का मान यदि 1 से कम है तो एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन बाई 1 माइनस आर। अगला जो टॉपिक है वो आपका है गुणोत्तर मान।
गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन। ध्यान दिया, गुणोत्तर माध्य क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है। जैसे मान लीजिए ए जी बी, ठीक ना, ए जी बी गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक ना, गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। और सवाल कहेगा इसका गुणोत्तर माध्य बताइए क्या है। तो ए जी बी गुणोत्तर श्रेणी में है और हम आपसे पूछें कि आर बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर फॉर्मूला के अनुसार A2 बाई A1 यानी सर G बाई A, ये ना होगा। अगर हम आपसे ये भी पूछें कि और आर क्या होगा, तो इसी फॉर्मूला पे आप ये भी कह सकते हैं कि सर B बाई G। तो हम ये भी कह सकते हैं क्या सर आर तो हमेशा बराबर होगा G बाई A बराबर B बाई G, कह सकते हैं निश्चित। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो G स्क्वायर इक्वल टू A इंटू B, यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि G इक्वल टू अंडर रूट AB। अगर कोई आपसे पूछे कि गुणोत्तर माध्य क्या है, तो G बराबर रूट ओवर AB को हम गुणोत्तर माध्य कहते हैं। और समांतर माध्य क्या है, तो A प्लस B बाई 2, और गुणोत्तर माध्य क्या है, तो रूट ओवर A इंटू B। ये ध्यान में रखिएगा, गुणोत्तर माध्य बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे सवाल निकलते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जो है गुणोत्तर माध्य तथा समांतर माध्य के बीच संबंध। समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध। चलिए हम देखते हैं कैसे इसका संबंध को हम निकालें। देखिए गुणोत्तर माध्य के लिए अभी हमने बताया कि G बराबर रूट ओवर AB, ठीक है ना। और समांतर माध्य में हमने आपको बताया था A बराबर A प्लस B बाई, बताया था ना, A प्लस B बाई 2, ठीक। अब यहां से हमें इनके बीच का रिलेशन बताना है कि इनके बीच का रिलेशन कौन है, यानी G बड़ा होगा या A बड़ा होगा, यानी कहने का तात्पर्य है कि समांतर माध्य बड़ा होगा या गुणोत्तर माध्य बड़ा होगा, ये हमें निकालना है। मान लेते इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। लिखते क्या है कि सर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है ना। तो क्या लिखिएगा, A माइनस G बराबर A प्लस B बाई 2 माइनस रूट ओवर AB। कोई दिक्कत, यानी A माइनस G बराबर एलसीएम लेंगे 2, A प्लस B माइनस 2 अंडर रूट AB। कोई दिक्कत, ठीक है ना। A माइनस G बराबर A को लिख सकते हैं क्या, रूट A का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस B को लिख सकते हैं क्या, रूट B का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, B हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, A हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट AB बाई 2। कोई दिक्कत। अब यहां से हम लिख सकते हैं A माइनस G बराबर, सुनिए क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यानी रूट में A माइनस रूट में B का होल स्क्वायर बाई 2। अब आप ध्यान दीजिए, A स्क्वायर है ना प्लस B स्क्वायर और माइनस 2AB, तो इतना को हम क्या इतना लिख सकते हैं, रूट ओवर A माइनस रूट ओवर B का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहां से अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखें, A माइनस G, A माइनस G। अब आप स्वयं विचार कीजिएगा कि ये जो मान आप देख रहे हैं ना, ये मान जो आप देख रहे हैं, ये सदैव 0 से अधिक होगा, चाहे B का मान आप अधिक रखिए या A का मान अधिक रखिए। क्यों सर, अगर A छोटा रख रहे हैं और B बड़ा रख रहे हैं और B माइनस में आएगा तो स्क्वायर का प्लस में हो जाएगा, और यदि A ज्यादा रख रहे हैं B कम रख रहे हैं तो ये प्लस में ही मान देगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। निगेटिव क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर हो गया है। अगर घटाने के बाद माइनस में आ जाएगा ना तो स्क्वायर के कारण प्लस हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो स्क्वायर के कारण प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि सर ये जो मान है ना, ये निश्चित तौर पे क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से अधिक होगा या नहीं। A माइनस B का होल स्क्वायर बाई 2, रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर बाई 2, यह हमेशा जो मान है 0 से अधिक होगा।
तो a माइनस जी ग्रेटर देन 0 नहीं लिख सकते हैं क्या? क्यों सर? क्योंकि ये मान 0 से अधिक होगा, 0 के बराबर या 0 से अधिक होगा। लेके उधर चल रहे जी को, तो a ग्रेटर देन इक्वल जी, यानी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि a जो होगा ना वो जी के तुलना में हमेशा बराबर या अधिक होगा, यानी समांतर मार्ग हमेशा गुणोत्तर मार्ग के बराबर या गुणोत्तर मार्ग से अधिक होगा। यही रिलेशन है इन दोनों के बीच का। और इसी के साथ आपका द एंड ऑफ एक्सरसाइज 9.3 थ्योरी, ठीक है। 9.3 का थ्योरी समाप्त हो गया। 2-4 सवाल हैं जिसको बताना है, समझाना है, और बहुत बेहतर ढंग से बताएंगे, समझाएंगे सवाल को। इसको आप पहले आप समझ लीजिए।